विद्युत धारा किसी चालक पदार्थ में आवेशों का प्रवाह विद्युत धारा कहलाता है। क्या? किसी चालक पदार्थ में। अब हमने पिछले लेक्चर में देख लिया है कि चालक किसे कहते हैं। उसमें विद्युत धारा आवेश का जब प्रवाह होता है, किसका प्रवाह होता है? आवेश का। तो उसको हम क्या बोलते हैं? विद्युत धारा, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, को हम क्या बोलते हैं? विद्युत धारा। विद्युत धारा को आई से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? आई से। हमेशा इसे आई से डिनोट करते हैं। आई मतलब विद्युत धारा। इसका हम फार्मूला जानते हैं, इसकी क्या होता है? विद्युत धारा बराबर आवेश बटा समय, यानी कि विद्युत धारा को किससे डिनोट करते हैं? आई से। आई बराबर आवेश को किससे डिनोट करते थे? क्यू से डिनोट करते थे ना, क्यू। और समय को किससे डिनोट करते हैं? टी। तो टी लिख दिए। तो हम देख लिए ना, आई बराबर क्या हो गया? क्यू बाई टी। ये किसका फार्मूला हो गया? विद्युत धारा का। किसका फार्मूला हो गया? विद्युत धारा। विद्युत धारा बराबर कोई पूछेगा विद्युत धारा का फार्मूला क्या है, तो आई बराबर क्यू बाई टी। अब इसका हम मात्रक देखेंगे। आपने पिछले क्लास में 9th क्लास में पढ़ा होगा, सेवन पद्धति पढ़ी होगी, सेवन मात्रक के आपने पढ़े होगी। तो हम हमेशा ऐसे मात्रक में लेते हैं, यानी कि इसको मेजर करते हैं हमेशा किस में? एसआई मात्रक में। तो आप देखिए क्यू का मात्रक क्या होता है? पिछले लेक्चर में हमने बताया, क्यू एक आवेश है, इसका मात्रक होता है कूलम। क्यू का मात्रक क्या होता है? कूलम। और समय का ऐसे मात्रक क्या होता है? सेकेंड। समय का ऐसे मात्रक क्या होता है? सेकेंड। कूलम पर सेकेंड को क्या बोलते हैं? आई, मतलब कि विद्युत धारा। इसको हम एम्पियर बोलते हैं। कूलम पर सेकेंड जब हो गया तो इसको हम क्या बोलते हैं? एम्पियर। तो सीधा सीधा कोई पूछ लेगा विद्युत धारा का ऐसे मात्रक क्या होता है, तो हम सीधा बोलेंगे एम्पियर। विद्युत धारा का ऐसे मात्रक क्या होता है? एम्पियर। आप लिख सकते हैं विद्युत धारा का ऐसा मात्रक एम्पियर होता है। एम्पियर कैसे आया हमने बतला दिया, आपने सेवन पद्धति पढ़ी होगी, उसके हिसाब से विद्युत धारा का ऐसे मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। अब देखिए हमने यहाँ पढ़ा कि आई बराबर क्यू बाई टी, और बेसिक मैथ के हिसाब से अब देखिए आई बराबर क्यू बाई टी, तो टी बराबर क्या हो जाएगा? क्यू बाई आई, या क्यू बराबर क्या हो जाएगा? इधर ये भागा में, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? गुणा में। तो हम इसको लिख सकते हैं इस तरह, आई टी, क्या? आई टी इक्वल टू क्यू। यहाँ से देखिए क्यू को क्यू रहने दिए, टी इधर भागा में है, इधर क्या था? क्या हो गया? गुणा में। तो क्यू बराबर क्या हो गया? आई टी। क्यू बराबर क्या हो गया? आई टी। लिख दे रहे सीधा करके आपके लिए, क्यू बराबर आई टी। इतना तो हो गया। ये आप दो फार्मूला हमेशा याद रखिए जबान पे, आई बराबर क्यू बाई टी, क्यू बराबर आई टी। इससे हम लोग का न्यूमेरिकल बनेगा। जैसे में अब बेसिक समझते हैं। मान लीजिए एक ये तार है, क्या ये तार है? एक हम तार ले लिए, जैसे में ये तार होता है ना, ये तार है, इसी तार से ही हमेशा फॉलो होता है विद्युत धारा। किससे फॉलो होता है? इसी तार से हमेशा फॉलो होता है। तो हमने इस तार ले लिए, तार का कुछ ना कुछ मोटाई है, देखिए आपको दिख रहा है ना ये मोटाई। इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया जब इसको हम काटेंगे तो यहाँ इसका जो एरिया होगा, क्षेत्रफल होगा, ये देखिए ये जो एरिया होगा उसको हम क्या बोलते हैं? क्रॉस सेक्शनल एरिया। मान लीजिए इसको हम काट दिए, मान लीजिए इसको काट के ऐसे बना दिए, ये देखिए ये दिख रहा है आपको, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है। तो इसको हम ए से डिनोट करते हैं, किससे? ए से। मान लीजिए ये जेड और वाई, तार की लंबाई क्या है? जेड से लेकर वाई तक। और इसमें हमेशा क्या फ्लो होता है? हमेशा इलेक्ट्रॉन। इसमें क्या फ्लो होता है? हमेशा इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है। इलेक्ट्रॉन जब फ्लो होगा तब ना विद्युत धारा, तब भी इसमें आवेश उत्पन्न, आवेश जब फ्लो होगा तो इससे क्या? विद्युत धारा उत्पन्न होगा। तो हमेशा ये समझिएगा, अगर आवेश जेड से लेके वाई तक एक तार है, उसमें अगर आवेश जेड से प्रवाह हो रहा है, इस दिशा में जेड से प्रवाही हो रहा है वाई की तरफ, तो इसमें हमेशा विद्युत धारा इसके विपरीत दिशा में होगा। इसमें क्या होता है? विपरीत। मान लीजिए इस तरफ क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन, मतलब कि चार्ज, आवेश, उसका प्रवाह इस तरफ हो रहा है, तो विद्युत धारा का हमेशा प्रवाह क्या होगा? इसके अपोजिट साइड, इस साइड होगा। समझ में आएगा? विद्युत धारा का हमेशा प्रवाह क्या होगा? इसके अपोजिट साइड होगा। अभी हम इसको यहीं पे रोकते हैं, बाद में इसको अच्छे से समझेंगे। अभी आपके लिए इतना ही काफ़ी है कि इलेक्ट्रॉन के या आवेश के विपरीत दिशा में विद्युत धारा का प्रवाह होता है। किसके दिशा में? इलेक्ट्रॉन मान लीजिए ए की तरफ प्रवाहित हो रहा है, जेड की तरफ, तो विद्युत धारा किससे प्रवाहित होगा? इलेक्ट्रॉन वाई की तरफ मान लीजिए प्रवाहित हो रहा है, इलेक्ट्रॉन किधर? वाई की तरफ, तो विद्युत धारा किसके तरफ प्रवाहित होगा? जेड की तरफ। मतलब कि आई इसके विपरीत, हमेशा ई के विपरीत, आवेश के विपरीत हमेशा क्या होता है? आई प्रवाहित होता है। तो हम देखते हैं एक
आपने मात्रक होगी पढ़े, जिसको हम बोलते हैं राशि। क्या बोलते हैं? राशि। राशि दो तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं? दो तरह के होते हैं। आपने बेसिक पढ़े होंगे। एक होता है सदिश राशि, एक होता है अदिश राशि, जिसको हम सदिश को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वेक्टर क्वांटिटी। एक को बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। राशि का मतलब ये होता है जिसमें परिमाण हो। क्या हो? परिमाण। और परिमाण के साथ साथ क्या हो? दिशा। अब किसी में दिशा नहीं हो सकता है, किसी में परिमाण। परिमाण मतलब कि दोनों में रहेगा। अब देखिए, सदिश और अदिश राशि को हम लोग इस तरह समझते हैं। सदिश राशि किसे कहते हैं? जो सदिश के नियमों का क्या करता है? पालन करता है। अभी ये बेसिक है, आप जब आगे क्लास में आइएगा तो पढ़िएगा। तो इसमें क्या है, जिसके साथ साथ क्या हो? परिमाण भी हो और दिशा भी हो, दो चीज़ हो, उसको हम क्या बोलते हैं? सदिश राशि। अदिश राशि उसको कहते हैं जिसमें परिमाण तो हो। क्या हो? परिमाण तो हो, यानी कि इसमें परिमाण है लेकिन इसमें दिशा क्या है? नहीं है। तो हमारा जो ये है, जिसके साथ परिमाण तो हो लेकिन उसमें क्या हो? दिशा नहीं हो। हमारा जो करेंट है ना, जो हमारा ये विद्युत धारा है, वो एक कौन सा क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी, माना कि अदिश राशि है, जिसमें ये एग्जांपल से ये समझते हैं। देखिए, इधर से 3 एम्पियर का धारा, एम्पियर क्यों बोल रहे हैं? आपको समझ में आ रहा है कि विद्युत धारा कैसे मतलब क्या होता है? एम्पियर। इसलिए हमेशा इसको एम्पियर मतलब ए में लिखते हैं विद्युत धारा को। जब इधर से 3 एम्पियर का धारा जा रहा है, इधर से 4 एम्पियर, इधर से 2 एम्पियर, तो टोटल मिला के देखिए 3 2 5 4 9, इधर कै एम्पियर का जाएगा धारा? 9 एम्पियर। जबकि स्केलर क्वांटिटी ऐसा नहीं कहता है। स्केलर क्वांटिटी का एक रूल होता है, रेगुलेशन होता है। इधर 2 एम्पियर भी जा सकता है, 4 एम्पियर भी, 6 एम्पियर भी, वो फार्मूला पे बेस होता है। इसके साथ तो देखिए, इसमें तो परिमाण है लेकिन इसका दिशा नहीं है, यानी कि दिशा ये वेक्टर के नियम है, जो सदिश का नियम है उसका ये पालन नहीं कर रहा है। इसीलिए ये कौन सा क्वांटिटी हो गया? स्केलर क्वांटिटी, यानी कि अदिश राशि। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं विद्युत धारा एक अदिश राशि है। विद्युत धारा एक अदिश राशि है। ये तो हम समझ में आ गया ना कि विद्युत धारा क्यों अदिश राशि है? क्योंकि ये सदिश के नियमों का पालन नहीं करता। तो चलिए इससे आगे हम समझते हैं। इस क्वेश्चन पे अभी हमने आपको पढ़ाया कि I बराबर क्यू बाई टी होता है और Q बराबर आई टी। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको हमेशा आपको जबान पे रट्टा होना चाहिए कि I बराबर क्यू बाई टी, Q बराबर आई टी। इससे हम एक न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं। देखिए, पहले तो देखिए न्यूमेरिकल क्या है। यदि एक तार से 10 मिनट में 250 यानी कि 250 कूलम, कूलम समझ में आ रहा है? कूलम आवेश प्रवाहित हो तो विद्युत धारा का मान क्या होगा? अब देखिए, इसको समझने के लिए पहले हम क्वेश्चन को समझते हैं। यदि एक तार से, मतलब मान लीजिए एक ये तार है, क्या ये एक तार है, एक तार से 10 मिनट में टाइम कितना ले रहा है? 10 मिनट, मिनट में है, ध्यान दीजिए। कितना आवेश प्रवाहित हो रहा है? 250 कूलम। कितना आवेश प्रवाहित हो रहा है? यानी कि आवेश प्रवाहित हो रहा है कितना कूलम? 250 कूलम। तो विद्युत धारा का मान क्या होगा? मतलब कि विद्युत धारा समझ में आ गया, इसको किससे डिनोट करते हैं? आई से। आई से मिले, इसका मान पूछ रहा है कि आई बराबर क्या होगा? कितना कूलम का आवेश? आवेश क्यू को हमेशा आवेश को हमेशा किससे डिनोट करते हैं? क्यू से। कितना कूलम? 250 कूलम क्यू इसका मात्रक है। देखिए, ये टी बराबर कितना दे दिया हुआ है? 10 मिनट। और क्यू बराबर कितना दिया हुआ? 250। और इसमें क्या पूछ रहा है? आई। तो अभी आपने आई बराबर क्या पढ़ा? समझ में आया ना? आई बराबर हमने पढ़ा आई बराबर क्यू बाई टी। क्यू भी दे दिया और टी दे दिया, बेसिक मैथ है, समझ में। अब देखिए, इसमें मिनट में दिया हुआ है, किस में दिया हुआ है? मिनट में। तो टी बराबर मतलब कि ए समय दे दिया हुआ, कितने में दिया है? मिनट में दिया हुआ है। तो मिनट को हम सेकेंड में बदलने से किससे, कितना से गुना करते हैं? 60 से। तो ये सेकेंड हो गया, सेकेंड हो गया ना। और क्यू दे दिया हुआ है, कितना दे दिया हुआ है? 250 कूलम। और आई पूछ रहा है कि क्या होगा? तो आई बराबर हम लोग पढ़े हुए, आई बराबर क्या होता है? क्यू बाई टी। आई बराबर क्यू बाई टी। क्यू का मान देखो कितना दे दिया हुआ है? 250 दे दिया हुआ ना। क्यू का मान कितना दे दिया हुआ है? 250। और टी बराबर कितना दे दिया हुआ है? समय देखिए सेकेंड में। क्यों इसको हम चेंज किए? क्योंकि ये मिनट में दिया था। किस में दिया हुआ है? मिनट में। यहाँ देखिए मिनट में दिया हुआ है, तो मिनट में हम नहीं रखेंगे क्योंकि हमने सेकेंड में रखना है। तो इसे हम 60 से क्या करेंगे? गुना करेंगे, तो इस सेकेंड में हो जाएगा। तो देखिए कितना हो गया? 600 हो गया। एक जीरो से
एक जीरो गया, गया ना। अब 5 से काटते हैं, 12 पाँचे 60, 25। अब देखिए बचा कितना, 5/12 यानी कि 5/12। 12 से गुना कीजिए, 12 चूँकि 48, 0.4 बचा 2, 12 दूना 24, तो 12 एकम 12, फिर कितना बचा, 12 एकम 8 बचा, 12 चौके 48, यानी कि इतना ही रहने दीजिए। समझ में आ गया आपको। चलिए अब हम दूसरा देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, यदि एक बल्ब में, और ये किस में हुआ, हमेशा ये देखिए ये किस में हुआ, हमने पढ़ा है आई का मान है ना 0.41, तो ये किस में, आई का मतलब क्या होता है, आई मतलब एम्पियर, तो एम्पियर में हमेशा एम्पियर लिखेंगे। अब देखिए हम पढ़ते हैं, यदि एक बल्ब में 2 घंटे तक 0.4 एम्पियर का धारा प्रवाहित की जाए तो उसमें कितना आवेश प्रवाहित होगा। देखिए फिर से हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन को हमें 2-3 मरतबा बार बार पढ़ना होगा। क्वेश्चन को हमें क्या करना होगा, बार बार पढ़ना होगा। पढ़ने से क्या होगा कि इसमें क्लियरिटी आएगी कि ये क्या बोल रहा है। यदि एक बल्ब में 2 घंटे तक, यानी कि घंटा मतलब समय दे दिया, टी दे दिया, देखिए टी कितना दे दिया, अब घंटा में दिया है, ये देखिए कितना क्वेश्चन घुमा है, घंटा में दे दिया, तो इसको हमें सेकंड में बदलना भी आता है। अब देखिए 0.4 एम्पियर का धारा, इसमें अब धारा दे दी, एम्पियर मतलब यहाँ देखिए एम्पियर आपने देखा है ना कि इसका आई का मात्रक होता है क्या, ए एम्पियर, तो इसमें आई दे दिया, डायरेक्ट आई दे दिया, कितना दिया 0.4 एम्पियर लिख दिए। प्रवाहित की जाए तो उसमें कितना आवेश मतलब कि प्रवाहित होगा, कितना आवेश प्रवाहित होगा, मतलब कि क्यों पूछ रहा है, क्यों पूछ रहा है ना, क्योंकि क्यों इसलिए पूछ रहा है कि इसमें देखिए आवेश पूछ रहा है। आवेश का मात्रा जानते हैं क्यू, अभी हमने आपको पढ़ाया, देखिए क्या पढ़ाया अभी हमने आपको अभी पढ़ाया कि क्यू बराबर क्या होता है, आई टी। यहाँ पे सीधा ये फॉर्मूला हम यूज कर देंगे, क्यू बराबर आई टी। ये देखिए हो गया, क्यू बराबर क्या हो गया, आई टी। अब देखिए ये क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है घंटा में, तो इसको सेकंड में बदलने के लिए क्या करेंगे 2। अब देखिए ये मिनट में हो गया, घंटा से मिनट में बदले, पहले मिनट से किस में बदल दिए, सेकेंड में, कोई दिक्कत नहीं। और 0.4 एम्पियर दिए हुआ है तो दिए हुआ है। अब देखिए क्यू बराबर लिख सकते हैं, आई का मान कितना है 0.4 गुना, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए और इसमें टाइम कितना दिया हुआ है, इतना लिख दे, गुना में है ना, गुना में, आई टी मतलब गुना में है, आई और टी दोनों गुना में, तो 2 × 6 × 60, 2 × 6060 हो गया ना। जब दशमलव के बाद, जीरो के बाद एक दशमलव रहता है, इसको हम खत्म करते हैं तो एक जीरो खत्म होता है। अब देखिए इसको गुना कीजिए, 4 × 2 × 60 × 6, देखिए अब कितना आ रहा है, कितना आ रहा है टोटल, क्यू बराबर कितना है 6 × 6 = 36, 4 36 दूना 72 और चौके क्या हो गया 28, यानी कि 280, यानी कि टोटल हो गया 2880। ये क्या हो गया, आवेश का ऐसे मात्रा, यानी कि क्यू का ऐसे मात्रा क्या होता है, हमेशा आपने पढ़ा है ना, क्यू का ऐसे मात्रा क्या होता है, कूलम, क्या होता है, कूलम। तो आज के लिए इतना ही, इसका आंसर हो गया 2880 कूलम, इसका हो गया 0.4 एम्पियर। तो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही, फिर हम अगले लेक्चर में बात करेंगे। जब तक के लिए आप अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।